प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक्य सुनाने वाले हैं। 12 साल की बच्ची माँ कैसे बनी और उस बच्ची के साथ ऐसा जुल्म किसने किया। ये सच्चा वाक्य सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। ये सच्चा वाक्य सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, तभी आपको पूरी हकीकत मालूम होगी। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक सुने और इस पर गौर करें, क्योंकि ऐसी बातों को हमारी सोसाइटी में अक्सर छुपा दिया जाता है। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यारे दोस्तों, यह वाक्य हमें पाकिस्तान कराची की एक डॉक्टर खातून ने बताया है। वह खुद बोली है कि यह वाक्य उसके खुद अपने अस्पताल में पेश आया है और उसने उस बच्ची की डिलीवरी अपने हाथों से की है। उस खातून ने कहा है कि यह सच्चा वाकया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले ताकि सभी इससे सबक हासिल करें। डॉक्टर आयशा कहती है, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। वह गुरुवार का दिन था जब एक औरत अपनी कोई 12 साली बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई थी। मेरी नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बड़ा हुआ था। जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसे कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बड़ा होगा कि पेट में पानी जमा हो गया होगा। मगर जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या बात है मोहतरमा, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर उसने मेरे आगे दामन फैला दिया। मैंने जब उसकी तरफ ना समझी से देखा, उसने अपनी चादर अपने सर से उतारी और मेरे कदमों में रख दी। डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा लें। मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। दरअसल 12 साला बच्ची प्रेग्नेंट थी और अब लड़की की माँ मुझसे यह कह रही थी कि मैं इसकी जान यानी कि इज्जत बचा लूँ, ताकि किसी को भी यह मालूम ना हो कि उसकी बच्ची प्रेग्नेंट थी। मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं कहा, मैं इसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ। नहीं डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बच्ची पेट से है, आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि बच्ची की सेहत कैसी है और ये कैसे प्रेग्नेंट हुई। क्या इसके साथ कोई जुल्म या ज्यादती हुई है? मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखकर कहा तो बच्ची की माँ कहने लगी, नहीं जी, ये बात मैं नहीं जानती, आप इसी से पूछ लें। इसने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस औरत ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर ये बात इसके बाप को पता चल गई तो वह तो इसे जिंदा गाड़ देगा। आपके शौहर को नहीं पता इतना बड़ा पेट है आपकी बच्ची का? क्या आपके शौहर को नजर नहीं आया? मेरी बात सुनकर वह अपने आंसू पूछते हुए बोली, नहीं, वह तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची बहुत नेक है, ये तो अपने मोहल्ले में कुरान पढ़ने जाती है। तो ना सिर्फ ये सब बच्चों से आगे है बल्कि दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरा मतलब है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि इससे कुरान पाक बहुत अच्छे से याद है। इसी वजह से तो मेरी बेटी पर कोई कभी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और वैसे भी अभी तो इसकी बहुत छोटी उम्र है, अभी तो यह इसका बचपन है। आप ये मत समझे कि मैं इसकी माँ होकर इसकी तरफदारी कर रही हूँ, बल्कि बात असल में यही है कि हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहते हैं, पलते बढ़ते भी बहुत अच्छे से हैं और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसके तो स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सहूलियत है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बस क्या करें, जो अल्लाह की मर्जी यह कहकर उस औरत ने सर झुका लिया तो मुझे उस पर शक होने लगा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी आदमी के, बिना किसी जुल्म और ज्यादती के यह बच्ची प्रेग्नेंट से हो गई हो। किसी ने तो कोई जुल्म किया होगा, नहीं तो इसकी माँ से लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस बच्ची का यह हाल है। मैंने अपने दिल में सोचा। मैंने देखा कि उसकी माँ मुझसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी माँ मुझे पूरी बात बताना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा कि आपको बच्ची की सोनोग्राफी तो करवानी ही होगी, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपकी बच्ची का कौन सा महीना है और उसका कौन सा इलाज किया जा सकता है। वह औरत सोनोग्राफी करवाने पर राजी हो गई। उसकी बच्ची को मैं सोनोग्राफी वाले कमरे में लेकर जाने लगी तो औरत बोली, डॉक्टर साहिबा, मैं भी साथ चलूं। ऐसा लग रहा था कि वह औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाहती थी। शायद वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची मुझसे कोई बात कर ले। मुझे अजीब तो लगा और वह औरत भी अपनी बेटी के साथ सोनोग्राफी वाले कमरे में आना चाहती थी, तो मैंने उसे मना नहीं किया। वह मेरे साथ साथ कमरे में आ गई। मैं उसकी बेटी की सोनोग्राफी करने लगी तो वह भी स्क्रीन पर नजरें गाड़े बैठी देख रही थी। देखकर मुझे बोली,
क्या लगता है, फिर आपको कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है कि क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? देखिए, आप इज्जत और बेइज्जती की बात तो ना ही करें। ये छोटी लड़की है, और वैसे भी इसने जब कोई जुर्म किया नहीं तो आप ख्वामख्वाह इसके सर पर इल्ज़ाम लगा रही। एक ही चीज़ बार बार क्यों तो रही है? छोटी बच्चियों को तो ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। पता नहीं ऐसी यह घटिया हरकत इस बेचारी के साथ किसने की है। आपको अपनी बेटी के आसपास के माहौल की खबर रखना होगी। आपको पता लगाना होगा कि यह किसके साथ मिलती जुलती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, इसके साथ कौन रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी बेटी का ख्याल भी रखना होगा। सोनोग्राफी रिपोर्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या मामलात हुए हैं। मैंने उस औरत को बता दिया, हालांकि मैं सब कुछ जान चुकी थी। अल्ट्रासाउंड को पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, पर मैंने 1 घंटा फिर भी सोच विचार करने लगी कि मैं इस औरत को क्या बात कहूँ, कैसे कहूँ, क्योंकि कोई भी माँ अपनी 12 साली बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती। ये सच्चाई सुनकर कहीं वह बच्ची को मारना पीटना शुरू कर दे। मैंने उस औरत के साथ बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा, देखिए, आपकी बच्ची बहुत नाजुक हालात से गुजर रही है। इस लम्हे पर इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करना होगी। अगर आप इसका ख्याल रखेंगी तभी इसकी ज़िंदगी आसान होगी। वैसे भी आप बच्ची की माँ हैं, कोई दुश्मन तो नहीं जो आप इसके साथ बुरा सलूक करेंगी। आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है और इसे बच्चे को उठाए हुए 6-7 महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में आपकी बच्ची को अगर मैं दवा दूंगी तो फिर हो सकता है कि इसके लिए ज़िंदगी भर मुश्किलात हो जाए। तो इस मौके पर हम इसके बच्चे को ज़ाया नहीं कर सकते। आप ऐसा करें कि अपनी बच्ची को ले जाएं और इसका ख्याल रखें। बच्चा पैदा होने दें। गैर कानूनी काम करना भी नहीं चाहिए, और वैसे इस पर किया भी नहीं जा सकता। एक तो इसकी उम्र बहुत कम है, दूसरा आपकी बच्ची की सूरत है, हाल बहुत नाजुक है। इसका ख्याल रखें, इसे घर ले जाएं। मैंने उस औरत को यह बात कहकर मुतमिन तो कर दिया था, मगर वह रोने लगी और बोली कि डॉक्टर साहिबा, आप जो बात कह रही हैं वह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर मैं अपनी बच्ची को अपने घर ले भी जाती हूँ तो बच्चा पैदा होने से पहले यह जिंदा ज़मीन में गाड़ दी जाएगी। मैं उसे देखकर परेशान हो गई। मैंने उसकी माँ को साफ साफ सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बच्ची उम्मीद से है। वह सर पकड़कर बैठ गई, बोली कि मुझे समझ नहीं आता, ऐसे कैसे मुमकिन है। मैंने उसे पहले वाली बच्ची के बारे में भी बता दिया, क्योंकि अब माँओं को इस बारे में सोचने की ज़रूरत थी। इस तमाम सूरत हाल के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने फ़ौरन उन बच्चियों के हवाले से पुलिस के साथ राब्ता किया और तमाम किस्सा सुना दिया। हमारे यहाँ चूंकि पुलिस बहुत बदनाम है, जिसकी वजह से लोग भी हर मामला पुलिस तक पहुँचाने से डरते हैं। ख़ास तौर पर जब इस तरह के मामलात हो जहाँ बहू बेटियों के मसाइल हो, तो लोग बात को दबा लेते हैं कि पुलिस तक बात गई तो ख्वामख्वाह बदनामी हो जाएगी। खैर, खुशकिस्मती से बहुत नेक थानेदार था, जिसने सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन बहुत राजदारी से की। सबसे पहले तो उसने आम लिबास में लेडीज़ पुलिस की हेल्प से बच्चियों के स्कूल का पता लगाया। मालूम हुआ कि बच्चियां एक ही मोहल्ले में रहती थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। स्कूल में तो अच्छी तरह छानबीन की गई। फिर मालूम पड़ा कि इस बेचारी के साथ गंदी हरकत करने वाला स्कूल का ही लड़का था। वह लड़का मिठाई और चॉकलेट्स, मैं नशीली दवा मिलाकर अब तक दर्जनों बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुका था। उन मासूम बच्चियों को पता भी नहीं होता था कि कोई उनकी जिंदगी जहन्नम कर चुका है। अस्तगफिरुल्लाह, आप सबसे गुजारिश है खुदारा, अपने बच्चों की हिफाजत करें। अक्सर जिन लोगों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और अपने बच्चों के मामले में तो कभी भी किसी पर एतबार न करें। अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को ऐसे दरिंदों से हमेशा बचा कर रखें। आमीन। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज आपकी सपोर्ट से हमें मज़ीद मेहनत करने का हौसला मिलता है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का और ख़ास तौर पर बच्चों का तो बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी ही एक चौंका देने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।